Welcome to this video. Today we are going to discuss about the topic trigonometry, properties of circle and polygons. Okay जी, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यू आर गिवन अ ट्राइंगल BCD है और A उसका एक्सटर्नल पॉइंट है एंड देन द साइड्स ऑफ A BC CD एंड BD गिवन है और हमने फाइंड करना है साइन ABD. अच्छा, अब आप ये देखें जो साइन ABD है वो हमारे इस जो ट्राई का एक्सटर्नल एंगल है, ये एंगल हमने ना फाइंड करना है, ये वाला. तो अब देखें ये तो ट्राइंगल के आउटसाइड है ना, ये तो फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ तो कोई क्लोज फिगर ही नहीं है. तो इसका फिर हम अपोजिट ये करना होता है कि आप इस एंगल की बजाय आप इसका जो साथ जो एडजेसेंट एंगल है ना, ये हमें सपोर्ट करेगा, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं. ये है थीटा. ओके, हम पहले साइन थीटा जो है वो फाइंड करते हैं. तो जो ए पार्ट है कि साइन थीटा. अच्छा, अब आपको पता है इसके लिए आपने सो का टोआ जो है ये यूज़ करना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी आप सो का टोआ ही यूज़ करेंगे. अच्छा, अब आपने साइन फाइंड करना है तो साइन ही यूज़ करेंगे. तो साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस. तो ऑपोजिट आपका 8 है, जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा 10 है. ठीक है, कैंसिल आपने ज़रूर करना है. 2 4 द 8 है, 2 5 द 10 है, तो इट विल बी 4 बाय 5 है. अच्छा, ये तो साइन थीटा. यहाँ पे आप इन्वर्स नहीं करेंगे, कोई एंगल नहीं फाइंड करेंगे, आपने आंसर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में देना है. अच्छा, हमने जो एंगल मतलब फाइंड करना है वो साइन ऑफ द एंगल ABD है. तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो जो साइन एक्यूट होता है वही आपका ना ऑब्ट्यूस भी वही होता है. तो ठीक है, साइन में सेम होते हैं दोनों, जो एक्यूट है ऑब्ट्यूस है वो सेम होगा. तो यही हमारा आंसर है. तो ये है ए पार्ट. जो कि ये पार्ट बी है, हमने फाइंड करना है कॉज DBA जो कि एक्सटीरियर एंगल है. तो इसका भी सेम मेथड है कि पहले आप कॉज थीटा फाइंड कर लें. अब कॉ है एडजेसेंट आपका 6 है, हाइपोटेन्यूस 10 है, कैंसिल आउट कर लें. 3 बाय 5 आपको मिलेगा. ओके, फाइंड तो हमने करना है कॉज DBA है. तो कॉज में क्या होता है, जो कॉज ऑब्ट्यूस होता है ना वो नेगेटिव होता है. तो आपने जो अभी आंसर फाइंड किए हैं इसके साथ ना माइनस अटैच कर लें, 3/5 कर लें. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. अच्छा, अब सी पार्ट है कि एंगल CBD है. अच्छा, अब इसमें सिंपल आपने ये करना है कि जो CBD है ना वो हमारा यही एंगल है जो इनसाइड है, ये वाला. तो tan का बड़ा ज़बरदस्त सीन है कि ये डायरेक्ट आपको यही एंगल चाहिए. तो इसके लिए आप फाइंड कर लें कि ये अभी हमने कहा था कि ये थीटा है, तो tan थीटा इज़ इक्वल टू, अब टोआ है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट जो कि 6 है, इट विल बी 4/3 है. ठीक है, तो यही आपका आंसर है जो कि tan CBD है. तो ये सेम आंसर है, आपने आगे इसको कुछ फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, कोई डेसिमल में नहीं जाना. तो फ्रैक्शन शेप में ही हमारा आंसर होना चाहिए. अच्छा, अब इसी में एक और क्वेश्चन भी आपको मिलता है इसी टॉपिक में कि जब जो है ना आपको एक ग्राफ के ऊपर एक ट्राइंगल ड्रॉ करके देता है. अब देखो यहाँ पे इशू ये है कि ये जो ट्राइंगल है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और जो भी हम सोका टोवा अप्लाई करेंगे उसके लिए तो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए. तो वो फिर आपको एक ना खुद राइट एंगल ट्राइंगल क्या करनी होती है, खुद ड्रॉ करनी पड़ती है. तो उसके लिए आप ये कर लें कि जैसे A से नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और इसको भी ना B से ज्वाइन कर दें ऐसे, ये वाली. तो ये जो है ना हमारी ना राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, जिसके अंदर ये जो एंगल है ना ये राइट एंगल है, ये वाला. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये देख लें कि आपकी जो बेस है कितने बॉक्सेस काउंट कर लें B से लेफ़्ट की तरफ. तो 1 2 3 4, तो ये 4 बॉक्सेस इधर है, और अप जो है यहाँ से आप ऊपर से 1 2 3 है, तो ये 3 बॉक्सेस है. तो ये तो ग्राफ की फैसिलिटी है कि अगर आपके पास वहाँ पे बॉक्सेस है ना वहीं से आप काउंट कर सकते हैं. अब ये काम करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है आपने. AB की लेंथ जो है वो हमें नहीं पता, तो हमने AB की लेंथ को फाइंड करना है. तो इसके लिए हाइपोटेन्यूस चाहिए. तो C स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप करेंगे. C हमने फाइंड करना है और A हमारा 4 है, B हमारा 3 है. तो इट विल बी के सर ये 16 है प्लस 9 करें 25 है, और टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो C जो है ना ये 5 आ जाएगा. तो जो हाइपोटेन्यूस है ये हमारा ना 5 आ गया. ठीक है. अच्छा, अब आपने देखें ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, साइन ABC. अब जरा फिगर पे आए, ABC स्टूडेंट्स जो है ना वो ये एंगल है जो बाहर वाला, इस ये एंगल आपको फाइंड करना है ABC.
अब जो ट्राइंगल है वो तुम्हारी इधर पड़ी हुई है, ये इस ट्राइंगल के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके लिए फिर आप क्या कर लें कि आप ना इस एंगल को जो इन साइड है इसको आप थीटा बोलें। तो आप वही जैसे अभी हमने किया था कि पहले सर हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। अब 100 है 3/5 है, ठीक है। अब ये आपका एक्यूट एंगल है, तो आपने जो फाइंड करना है वो ऑब्ट्यूस है। साइन ऑफ द एंगल ABC चाहिए, तो साइन में जो एक्यूट होता है ना वही ऑब्ट्यूस होता है, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, अब पार्ट बी है, हमें चाहिए कॉज ABC, फिर वही एंगल है जो बाहर वाला है, अब जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो सेम मेथड है कि सर पहले कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉ है एडजेसेंट 4 है, हाइपोटेन्यूस जो है ये 5 है, ठीक है, ये अब कैंसिल नहीं होता। तो आपने जो एज ए होल फाइंड करना था वो आपने ऑब्ट्यूस एंगल है, कॉज ABC है। तो इसके साथ सिंपल आपने ना माइनस जो है वो अटैच कर देना है, ठीक है, माइनस अटैच करना है क्योंकि कॉज जो ऑब्ट्यूस होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अब आते हैं tan ACB के लिए। अच्छा, अब इसके लिए ना मुझे पहले ये चीज़ें जो है थोड़ी सी रब करनी पड़ेंगी, फिर आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। जस्ट अ मिनट, ये रब कर लूँ ताकि ज़रा आपको समझने में ना आसानी हो जाएगी। चलिए, अब देखिए हमने tan ACB है, हमें ना ये एंगल चाहिए, ये वाला, ये है AC ना और B है। अब ये तो नहीं फाइंड हो सकता क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसके लिए देखें जो अभी हमने किया था कि हमने ना इसको एक राइट एंगल खुद ड्रॉ कर ली थी हमने। अब इसको इससे ज्वाइन कर लें और इसको ना इससे ज्वाइन कर लें। और अब आपने क्या करना है कि जो बड़े वाली ट्राइंगल है उसको फोकस करना है, जो पूरी बड़ी ट्राइंगल है। तो वो मैं आपके लिए फिर उसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखो, अब आप बेसिकली ये ट्राइंगल ले रहे हो, ये वाली, ठीक है, tan के लिए, और आपको ये एंगल चाहिए। तो हम सिंपल आप देखें बॉक्सेस काउंट कर लें। ये टॉप वाला जो है अप वाला ये तो 3 है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेस है नंबर ऑफ बॉक्सेस C से लेके ना इस पॉइंट तक काउंट कर लें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो ये जो है ये आपकी जो बेस है ना वो 8 है, ठीक है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है जी कि tan ACB है, टोवा लगेगा, ऑपोजिट हमारा 3 है और जो एडजेसेंट है वो आपका 8 है। अब ये आपको एक्यूट एंगल ही फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके साथ कोई माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर आपका tan भी ऑब्ट्यूस का बोलेगा तो यस उसके साथ भी नेगेटिव लगेगा क्योंकि जो tan ऑब्ट्यूस होता है ना वो भी नेगेटिव होता है। ओके, अब एक और क्वेश्चन आपको मिल सकता है और ये होता है कि प्रूव दैट द साइड्स जो हैं 3 साइड्स हमको गिवन है और ये कह रहा है कि बताओ कि ये तीनों साइड्स जो हैं क्या इनसे राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है कि नहीं बनती, ठीक है ना। ये हमने उसको बताना है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा है कि आपने ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है बस, और उसमें इन वैल्यूज़ को ना पुट कर लें। अब जो गिवन साइड में सबसे जो बड़ी साइड है वो C होता है, वो हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे जो C होगा वो 13 है। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू A किसी को भी कह दें, और जो B है वो आपका ना 12 है। ओके, ये 169 हुआ, 525 बन गया, ये 144 है। तो 169 इज इक्वल टू 169। अब देखने बोथ साइड्स का आंसर सेम है। अगर सेम होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, और अगर वो सेम नहीं होगा ना तो फिर आपने कह देना है कि इससे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती, ठीक है। सो एंड में आप लिख देंगे सो दीज साइड्स फॉर्म राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अपने वर्ड्स में कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं कि तीनों साइड से हमने ये डिडक्शन ले लिया कि सर इससे ना राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बन सकती। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, अब 3 में ये है कि देखें बहुत से बच्चे अभी साइन रूल कोसाइन रूल और जो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री है उसी को ही करी जा रहे होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक भी है, आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं और ये भी अच्छे खासे टफ क्वेश्चंस होते हैं। अब ज़रा इस क्वेश्चन को ही आप देखें कि एट अ पॉइंट A है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज़ 21। आफ्टर सेलिंग फॉर 200 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 43 है। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्लिफ, ठीक है। अब ये हमारा ना राइट एंगल ये वाला। अब हाइट है, हाइट देखें यहाँ पे जो CT है ना ये हाइट है, तो इसको आप लेट कर लेंगे ये सर x है, ये हमने फाइंड करना है, जो x है ये हाइट है। अच्छा, अब एक साइड जो BC बच गई है इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो हम ये करने जा रहे हैं कि इसको भी ना आप लेट करें कि ये सर ना ये y है, ठीक है। इसको आपने एक और नया कांस्टेंट वेरिएबल लेना है, इसके x नहीं कह देना क्योंकि वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डिफरेंट लेंगे।
तो अब आपना करना ये है कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है, पहले मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि इन ट्राइंगल BCT है, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, tan 43 आप ले लें और ये इक्वल हो जाएगा टोवा है ना, तो x ओवर ना y होगा, ठीक है। ये टोवा आपने कर लिया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि tan 43 की ना जो वैल्यू है वो हमने अब पुट कर लेनी है। अब एक मिनट ज़रा मैं कैलकुलेटर से ज़रा, हाँ लें जी, tan 43 तो ये इक्वल है 0.933, 0.933, ठीक है। राउंड ऑफ करना है आपने, इज इक्वल टू ना x ओवर y है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0.933y इज इक्वल टू x है। अब आप y को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये आ जाएगा सर x ओवर 0.933 है। अब यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x के साथ ना इसका 1 कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो अब 1 को आपने इस पे डिवाइड करना है, ठीक है। 1 को आपने इस पे डिवाइड करना है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय दिस वी विल गेट के सर ये आ जाएगा 1.0723 और ये x है, ये इक्वेशन नंबर ना 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक इक्वेशन जो है वो बना लेनी। अच्छा, अब आपने जो बड़ी ट्राइंगल है अब हमने उसको फोकस कर लेना है कि सर अब ट्राइंगल हम ले रहे हैं ACT, इन ट्राइंगल ACT है। अब इसमें भी आपने लेना वही tan ही है, ठीक है। तो tan 21 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा x, टोवा है ना ऑपोजिट है और बेस में आएगी 200 प्लस y है, 200 प्लस y याद रखिएगा, ठीक है। आपकी पूरी बेस आपने लेनी। अच्छा जी, अब आपने सिंपल यही करना है कि tan 21 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कैलकुलेटर से, तो वो है 0.384 इज इक्वल टू x ओवर, अब देखो ये 200 है और ये y की ये वैल्यू है जो यहाँ पे आपने पुट करनी है 1.0723 और साथ ना x आ जाएगी, आपने y की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 0.84 टाइम्स जो है 200 प्लस 1.0723x जो है और ये इज इक्वल टू x है। ओके जी, अब यूज योर कैलकुलेटर, जस्ट मल्टीप्लाई, सो यू विल हैव द फर्स्ट वैल्यू एज के सर 76.77 प्लस, अब इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 0.412x इज इक्वल टू x। Okay, take this term to the right hand side, 76.77 is equal to x minus 0.412x है। ओके, अब जस्ट आपने 1 में से माइनस करना, देखें यहाँ पे ना 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 माइनस ये कर लें तो यू विल गेट 0.588x। और जो नेक्स्ट स्टेप है कि सर हम इसको आगे साइड पे डिवाइड कर देंगे, ओवर कर लें, 0.588 इज इक्वल टू x है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 130.6 इज इक्वल टू x, और ये मीटर्स में था तो साथ इसकी जो यूनिट है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये भी है, इसको आपने अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो अप्रॉक्सीमेटली फिर आप करेंगे सर 131 मीटर्स। तो ये इसका ना फाइनल आंसर है जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन भी टफ होते हैं, इसमें आपको 2 वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, x भी है और y भी है, और उसके हिसाब से फिर हम ये सारा सॉल्व करते हैं। मीन के जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को करना होता है ना बेसिकली, जैसे ना ये वो वाला है। ओके जी, अब नेक्स्ट है, अब आपके पेपर में से 3D का टॉपिक भी है, तो ये भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो द फिगर इज़ अ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है। अब आपने इस क्वेश्चन को जैसे अंडरस्टैंड करना है कि ये एक्चुअल फिगर है क्या, बिकॉज इट इज़ अ 3D फिगर। फर्स्ट है कैलकुलेट BD, ठीक है, BD है। अब BD आप देखो जो ग्राउंड वाली इसकी है ना जो सरफेस है वो भी रेक्टेंगल है और इसकी 15 और 25 गिवन है, आपने BD फाइंड करना है। तो बेसिकली देखो ये क्या है कि ये आपकी ना ऐसे, आपके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये ऐसे ना रेक्टेंगल है ये वाली, और ये आप देखिए ये जैसे पॉइंट आपका D है ये वाला, और ये साइड 15 है, ये 25 है, ठीक है, ये आपका A पॉइंट है, ये B है,
और ये ना सी है, ये मैंने जो बेस जो है वो ड्रॉ कर दिया आपके लिए। अब फाइंड आपने करनी है ये बी डी। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो इसके सारे एंगल्स राइट एंगल हैं, पिथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करना है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 25 ना स्क्वायर है। ओके जी, इट विल बी 225 और फिर 25 स्क्वायर विल बी 625। जस्ट ऐड दीज टू 850 इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो अब आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कर लें। सी इज इक्वल टू, just let me take the square root of this 850. It is 850 का जो square root है it is 29.15 है, ठीक है। तो 29.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसकी जो भी यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है तो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। साथ सिंपल लिख दें यूनिट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ना मीटर्स और सेंटीमीटर साथ गिवन नहीं है, तो जस्ट राइट आप यूनिट्स लिख दें। तो ये आपने पिथागोरस से इसको कर लिया फाइंड। अब देखें बी पार्ट है, फाइंड द क्यू, फाइंड द एंगल दैट ए क्यू मेक्स विद हॉरिजेंटल। अब ज़रा फिगर को देखना आपने, ये समझिएगा कि ये वाली जो फेस है ना, ये वाला ये आपने ये एंगल है और इस एंगल को आपने फाइंड करना है, ये है वो थीटा। तो ये 18 है आपके ना, ये वाला भी है। तो ये हॉरिजेंटल का ये मतलब है, जो ए क्यू जो लाइन डायगनल है बेसिकली, आप देख लो एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर ये बन जाती है। तो ये ऐसे है, वो आपके लिए मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये वाला ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्यू है, ये आपका ए है, ठीक है। ये राइट एंगल है, तो ये 18 है, ये 25 है। आपने ना इस एंगल को फाइंड करना है, तो टोवा लगेगा। तो यू विल राइट कि सर tan थीटा इज इक्वल टू, इट विल बी 18/25 है, ठीक है, 18/25। ओके जी, अब टेक tan टू द राइट हैंड साइड, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 18/20 ना 5 है। ओके जी, अब ज़रा ये मैं कर लेता हूँ tan इनवर्स, और ये इट इज़ के 18/25 इज इक्वल टू, तो इट इज़ 35.8। 1 dp तक आपने राउंड ऑफ करना है, तो 35.8 डिग्री का साइन आपने ज़रूर डालना। तो ये आपने इस तरह जो है ना ये पार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट पार्ट है, कैलकुलेट द एंगल दैट क्यू डी मेक्स विद द बेस। क्यू डी मेक्स विद द बेस। अच्छा, इसके लिए मैं पहले ज़रा इसको रब कर दूँ ताकि ज़रा आपको आइडिया हो कि ये सर कौन सा एंगल है। अब देखिएगा ज़रा, क्यू डी है, आपने करना ही है कि ये जो कॉर्नर है ना, ये आपका कॉर्नर क्यू है, ये आपका ना डी है। इसको जैसे आप ना ये ज्वाइन करोगे ना नीचे ये, और फिर ये जो ट्राइंगल ऐसे बनती है ये वाली, ठीक है। अभी आपने अज्यूम करना है कि उस कॉर्नर को आप उस बेस वाले कॉर्नर से मिला रहे हैं, तो ये सर हमारा है। अब क्यू डी देखें, हमारा ये 18 है, ये हमें पता है, और बी डी हमने ऑलरेडी ना ये ए पार्ट में फाइंड किया हुआ है, ये देख लो 29.2 है, 29.2। ये जो बेस की बात है ना, फिर वो जो लाइन बनती है ना, याद रखिएगा उसकी वो बात कर रहा है, वो जो ट्राई एंगल है। क्योंकि यहाँ से बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं चलता यार क्यू डी मेक्स विद द बेस है, इसका सर क्या मतलब है। तो जो बेस है क्यू का जो फुट है वो बी है, क्यू का फुट बी है, ठीक है। तो बी और डी को ज्वाइन करना है आपने, तो फिर वो एक ट्राइंगल जो बनती है ना, बेसिकली आपने इस एंगल को फाइंड करना है, ये वाला। तो आई थिंक इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फिगर्स यहाँ बड़ी नीट सी बन गई है। अब इस एंगल को आप कह दें कि सर ये एंगल ना एक्स है, थीटा ना कहिएगा, ऑलरेडी थीटा आप ले चुके हो, डिफरेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन tan ही अप्लाई होगा कि tan x है सर, और ये ऑपोजिट है 18 है ओवर ना 29.2 है, ठीक है। और x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ना दिस कर लें आप, tan इनवर्स ऑफ 18/29.2 है। ओके जी, अब मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ 18/29.2 है। ओके जी, एंगल विल बी 31.7 डिग्री, ठीक है। ये आपका 1 dp तक 31.7 डिग्री, तो ये इसका आंसर है।
तो 3D में आपने उस शेप को अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअली इसको विजुअलाइज करना है कि शेप है क्या, और फिर ये जो क्यू डी मेक्स विद द बेस है, तो बेस का मतलब समझ आएगा कि वो जो आपकी वो जो क्यू की जो बेस है वो बी है, बी और डी को ज्वाइन करना है हमने, और फिर वो जो ट्रायंगल बनती है बेसिकली ना, वो एंगल की वो बात कर रहा है। अच्छा जी, आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्कल का क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ फिगर एंड देयर टेंजेंट्स हैं, आपको ये 2 टेंजेंट्स हैं, ये वाला भी टेंजेंट है और ये जो है ना ये भी टेंजेंट है। अच्छा, हमने एक लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें ये था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो आपकी ये जो लेंथ है ना, जो बी क्यू है और जो ए क्यू है, ये आपस में ना ये इक्वल होती है। एक तो आपको प्रॉपर्टी नंबर ये है। अच्छा, सेकंड इसमें एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था, अल्टरनेट सेगमेंट, और ये है थ्योरम, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ के साथ आई थी, ये भी हमने इसको मैंने डिस्कस किया था। अब अल्टरनेट ये साथ मैंने वो रूल की जो शेप है ना वो भी बना दिया था कि आपको आइडिया हो सर ये कैसे है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे ना आपने इस क्वेश्चन के अंदर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही अप्लाई करना है, वरना ये आपसे कभी भी नहीं होना, जो मर्जी कर लें आप। ये तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, देखें ये 70 है ना, तो 70 के जो जिस कॉर्ड के साथ बन रहा है उसको छोड़ दें, ये जो एंगल है ना ये वाला, ये आपका 70 है, ठीक है, ये अल्टरनेट सेगमेंट के साथ जो बना हुआ है। सिमिलरली वो जो 52 है, 52 ये दूसरा जो बाहर है वाला एंगल है, ये वाला 52 है। अगर वो 52 है ना तो आपका ये जो एंगल है ये भी 52 है, ये याद रखिएगा। वही इन दोनों पे मैंने ना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट है, ए क्यू बी हमें चाहिए। तो ए क्यू बी जो है वो हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला। तो आप ये कर लेना, जैसे ये ए पार्ट के लिए है कि 52 प्लस 70 को आप ऐड कर लें ज़रा, इट विल बी सर 2 है और 12 112 आता है, ठीक है, 112 डिग्री है कि आपने ये 2 एंगल्स को प्लस किया। मैं ना इस एंगल को फाइंड करने जा रहा हूँ, इस एंगल को, तो इस एंगल को 180 से माइनस कर लें, 180 माइनस 112, तो इट विल बी 68 डिग्री, 68 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 68 है। अब बच्चों अगर ये 68 है तो ये एंगल भी 68 है, क्योंकि ये देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है, ठीक है, आइसोसेलेस भी है। अगर नहीं बनती है तो फिर इधर से आप दोनों को ऐड करके वो 68 फाइंड किया जा सकता है। तो ये आपने इस तरह से 68 फाइंड कर लिया। अब आप देखो दोनों 68 68 है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और फिर हम ना 180 से क्या करेंगे, उनको ना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है। तो 68 है, 68 और 68 को प्लस करते हैं, 8 प्लस 8 16 है, 12 13, तो 136। अब 136 को 180 से माइनस कर लें तो आपको जो फर्स्ट आंसर मिलने जा रहा है ना वो ये है, तो इट इज़ 44, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि ए क्यू बी सर जो है ये सर है 44 डिग्री का साइन ज़रूर डालिएगा, ये आपने फाइंड कर लिया कि सर ये 44 है। चलिए अब आते हैं इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में है कि ए सी बी है, ठीक है, ये हमें एंगल चाहिए। अच्छा, अब ए सी बी देख लो कि हमने पहले तो नहीं फाइंड कर लिया। अच्छा नहीं, ए सी बी बच्चों हमारा ये एंगल है, ये वाला, ठीक है, ए सी बी। तो ऑलरेडी देखो ट्राइंगल में 2 एंगल्स तो पहले ही पता है हमें, 70 भी है और 52 भी है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो इट विल बी 2 और ये 12 आ गया, ठीक है। 122 है और फिर 180 से माइनस कर लें तो यू विल हैव 58 या 68, सॉरी, जस्ट अ मिनट, 70 और हमने इसको 52 को ऐड किया, हाँ तो 122 है ना, तो ये 58 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जो उसका सेकंड पार्ट है कि 58 सर, ठीक है। तो ये ज़रा कैलकुलेशन अगर आप चेक कर लें तो ये इस तरह आपने करना है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट मेन वो है, बाकी प्रॉपर्टीज़ ना बाद में अप्लाई होती हैं। जिस बच्चे को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही नहीं आता उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल है उसको सॉल्व करना। तो ये देख लें कि अल्टरनेट के साथ मैंने शेप भी ड्रॉ कर ली है कि ये सर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सर्कल है। और सबसे पहले देखिए, जब इस सर्कल का क्वेश्चन है ना तो आपने अपने प्रीवियस नॉलेज से सर्कल को लेबल करना होता है। तो यहाँ पे देखें कि आपको उसने कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो बाउंड्री पे हैं,
सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि पी एस जो है वो पैरेलल है, तो इसका भी ना कुछ मीनिंग होगा, याद रखना, ये फजूल की बात नहीं होती। और एक और बात है कि जो क्यू आर है वो आर एस के इक्वल है। ये देखें ये 2 कट्स भी लगे हुए हैं, तो इनको आपने ध्यान देना है। चलें, जो पैरेलल वाली बात है ना, पहले मैं इसी को ही फोकस करता हूँ। तो ये देखो आपका ये जी बन रहा है, अगर वो 32 है ना, फिर ये एंगल भी 32 है, ये वाला, ये आल्टरनेट एंगल बन गए, ठीक है, आल्टरनेट एंगल है। एक चीज़ हमने ये आइडिया हो गया। अच्छा, अब सेकंड आप देखो, आपने ना वो जो था ना बटरफ्लाई रूल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो यहाँ मैं अगर Q से स्टार्ट करूँ, QSP 32 है, तो QTP जो होगा ना, ये भी बच्चों 32 होगा ये वाला, क्योंकि ये वो अल्टरनेट सेगमेंट जो आपका है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, जिसको हम बटरफ्लाई रूल कहते हैं। तो ये 32 है, वो भी 32 है। उसके बाद देखें जो TQ है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायामीटर है। तो एक डायामीटर की जो प्रॉपर्टी थी ना कि एंगल इन द सेमी सर्कल जो है, जो राइट एंगल होता है, देखें ये 90 डिग्री है, क्योंकि क्यों TQ सर जो है ये डायामीटर है, और इसके एंड से सर वो ट्राइंगल जो बनती है वो एंगल ना राइट एंगल होता है। अच्छा, अगर ये TQ आपका डायामीटर है, तो इसके नीचे भी एक ट्राइंगल बन रही है, वो आपका ये जो एंगल है ना, ये भी आपका राइट एंगल है। ये याद रखिए, और डायमीटर के ऊपर भी एक ट्राइंगल है और डायमीटर से नीचे भी ट्राइंगल बन रही है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये भी डायमीटर है। अच्छा, अब ये 90 है, तो 90 से ये देखें साथ 32 एंगल तो है ना हमारे पास, तो आप ये कर लो कि इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं हम, ये वाला। ये सर 90 में से ना हम सर इसको ना माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 90 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 58। तो ये हमारा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ना, ये है 58। तो इस तरह से ना आप ज़रा एंगल्स फाइंड करते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब इस 58 ने देखें आपको क्या फ़ायदा देना है। अब TSP, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, TSP और TQP, ये दोनों एंगल ना 58 है, ये देख लें। TSP और फिर TQP, ये अगेन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, जिसको हम बटरफ्लाई रूल कहते हैं। तो ये आपके वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप देखिए जो आपकी ये ना जो आइसोसलिस ट्राइंगल है, ये देखें ये 2 कट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको ये कट ये नज़र आ रहा है, एक कट ये नज़र आ रहा है। तो अगर ये एंगल 32 है, तो फिर हमारा ये एंगल भी 32 है, ये वाला। तो अगर ये 32 है, फिर हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 और 32 आपका बन गया 64। अब 64 को 180 से माइनस कर लें, ये देखना 32 और 32 को आपने प्लस करना है, ये 64 आ जाएगा। अब 180 में से आप 164 को जो है वो क्या कर लें, वो माइनस कर लें, तो इट विल बी 116। तो ये वाला 116 है ये वाला। तो ये चीज़ आपने ऐसे कर ली फाइन, ठीक है। अब आ जाएं, जो पहला जो आंसर हमने प्रोड्यूस करना है PQT। अब आप देख लो PQT जो है वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि ना 58 है, ठीक है, 58 है। तो अब इसके लिए उसने कहा जी कि गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेप ना यू डू। अब इस ट्राइंगल ने देखो पहले हमने लिखा था कि ये 32 लिखा था ये वाला, ठीक है कि ये सर जो 32 है ये कैसे बना। तो इसके लिए अब आपने यहाँ पे लिखा कि वो जो 32 वाला एंगल है, जो एंगल कौन सा था, PTQ जो है ना, ये है 32। अब रीज़न आप क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। बटरफ्लाई रूल आपने नहीं लिखना, आपने प्रॉपर ये रीज़न लिखनी है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट है सर 32। इस तरह जो आपने 58 लिखा था उसकी भी रीज़न यही है, ठीक है, 58 जो है। तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे कि सर ये जो है ना PQT सर, ये हमारा 58 था, और इसकी भी सर रीज़न वही थी जो हमने अप्लाई की थी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ठीक है। और ऊपर जो 90 डिग्री था जो हमारा है QP और ये T है ना, ये आपका है राइट एंगल। तो आपको पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये इसकी ना रीज़न है। अब आप देखें इसकी ना 3 मार्क्स थे, 3 मार्क्स हैं। तो इसके लिए मैंने तभी ये ना 3-4 ये स्टेटमेंट लिखी हैं, अदरवाइज सिंगल मार्क का होता तो शायद एक दफ़े लिखने से काम आपका चल जाना था। तो हमारा जो आंसर है PQT क्या था, वो हमारा ना 58 है। यहाँ पे आप आंसर स्पेस में आपने लिखना है। ये इसकी मैंने रीजनिंग जो है वो लिख दी है। मार्क्स को भी देखने होते हैं,
उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने इसको आंसर भी देना होता है। अच्छा आगे है जी क्यू आर एस है बच्चों, आपको वो चाहिए। अब क्यू आर एस आप देखो ऑलरेडी अब 116 आप निकाल चुके हैं, तो क्यू आर एस सर 116 है। इसकी रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ पार्ट ना फर्स्ट के लिया था, ठीक है, इसमें रीज़न नहीं देनी, आपने सिंपल आंसर दे दिया उसको कि सर ये 116 है, यहाँ पे लिखें आप। और नेक्स्ट है टी क्यू एस, देखिए कहाँ पे है टी क्यू एस जो है ना, अब आपने इस एंगल को करना है फाइंड। टी क्यू एस, ये ज़रा मैं इसको मार्क करता हूँ, ये एंगल चाहिए आपको टी क्यू एस ना, अब हमने इसको करना है जी फाइंड। अच्छा अब इसके लिए आप ये देखें जो आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना पी क्यू एस आर, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर लूँ पी क्यू आर एस ना, ये देखो इनको ज्वाइन करेंगे ना तो ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है। अब साइक्लिक के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं आपको पता है वो 180 होते हैं, तो आप देखें ये जो एंगल है ये वाला, ये और ये एंगल जो है ये आपस में इनका सम ना 180 होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब ये 32 और 32 ऐड कर लें आप, तो ये तो आपको मिल गया सर, ये तो 64 है, ये सर 64 हो गया। अब 180 में से 64 को माइनस करें, 180 माइनस 64, ठीक है, तो ये आपको 116 आ जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है ना ये वाला, ये 116 है ये वाला, लेकिन इसमें ना 2 एंगल 58 और 32 है हमारे पास, तो 58 और 32 को प्लस करके ना 116 से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 58 है और ये 32 को हम प्लस करते हैं 0 और ये आपका 90 हो जाएगा, और फिर 116 से 90 को माइनस कर लें तो 26 है। तो ये जो एंगल है ना हमारा वो है 26, ठीक है 26। तो इधर आप फिर लिखते हैं सर कि ये 26 है सर, ये ऐसे किया। वर्किंग साथ मैंने वो टॉप पे कर दिए ताकि इधर आपको ना अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए कि सर ने ये कैसे फाइंड किए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल का सम आपको पता है 180 होता है, ठीक है, तो वो आपने फिर ऐसे कर लेना है। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर ना 6 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 पे, जो कि पॉलीगॉन का क्वेश्चन है। अब पॉलीगॉन में क्या है कि द डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 साइडेड फिगर है, और साथ फिर क्या रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन की ना 8 साइड्स होती हैं, ठीक है, और ए भी एक स्ट्रेट लाइन है जो उसने बता दी है। तो फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स, कि पहले एक इक्वेशन बनाइए और फिर आप उसको सॉल्व करके ना एक्स फाइंड करना है। अच्छा अब यहाँ पे गुड न्यूज़ तो ये है कि ऑक्टागन का उसने ना ईच एंगल यहाँ लिख दिया 135 है, ये 135 है, ये भी 135 है, ठीक है, ये जितने एंगल्स हैं ना ये सारे के सारे ये भी 135 है, ये भी 135 और ये। अब मैं एक चीज़ आपसे और कहता हूँ, अगर सपोज ऑक्टागन का ना वो एंगल ये ना बताता फिर आप कैसे फाइंड करते, तो उसका आपको पता है ना n-2 इंटू 180 है, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है। अब n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, n-2 8 ऑक्टागन है उसकी 8 साइड्स हैं, ये 6 इंटू 180 आप करेंगे। अच्छा जी अब 0 है जी, और 6 8 48 और ये हो जाएगा। तो ये ना टोटल एंगल्स का जो सम है वो ये है, हमें एक एंगल चाहिए, इसको आप ना 8 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे ना यू विल गेट 135। तो इस सम टाइम ये गिवन नहीं होता, ये याद रखना हर दफ़ा आपको ऐसे, अब इसमें तो उसने बता दिया ना कि 135 है, तो अगर गिवन ना होता तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि फिर आप उसको ना कैसे सॉल्व करते, ठीक है। तो ये है आपका रूल। चलिए अगर आपका ये 35 है तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, साथ है वो स्ट्रेट एंगल होता है, तो इट विल बी 45, ये एंगल ना 45 हो जाएगा। तो अब हम ये करते हैं कि अब इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं, इस वाली में, और 4 एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। तो वी विल राइट कि सर 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 है प्लस सर 45 इज इक्वल टू सर 360 होगा। ये आपने ऐसे कर दिया, 360 कर लिया। अच्छा जी अब आप देख लें ये 3x है, ये x है, यू विल हैव 4x प्लस, अब जरा इनको हम ऐड करते हैं 103 प्लस 20 और प्लस दिस, इट विल मेक 168 इज इक्वल टू 360 है। 168 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, इट विल बी 360 माइनस 168 है, ठीक है, माइनस करेंगे तो वी विल हैव आई थिंक
जस्ट अ मिनट, यूजिंग कैलकुलेटर है कि 360 माइनस 168 इक्वल्स टू जी 192 है जी, ठीक है। और लास्ट स्टेप ये है कि टेक 4 टू दिस साइड, तो 192 डिवाइडेड बाय 4, सो डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज़ 48 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपने आंसर जो है वो फाइंड कर लिया पॉलीगॉन में। तो ऐसे है कि 2 पॉलीगॉन्स हैं, एक ऑक्टागन है और एक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों साथ अटैच्ड हैं। तो फिर आपने जैसे ऑक्टागन का एंगल गिवन था जैसे यहाँ पे है, और सारी सेम है चूँकि ये रेगुलर है। तो अगर गिवन ना भी होता फिर मैंने आपको बता दिया है कि फिर आप वो n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे आप बड़े आराम से ना वो एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब ये आपका वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि लेंथी वाला है और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ फील्ड ए बी सी डी और लेंथ्स गिवन है, तो शो दैट ए सी बी इज इक्वल टू दिस ए सी बी, ये स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है ये वाला, ठीक। अच्छा 1 डी पी तक ना। अब इस ट्राइंगल को आप ले लेते हैं, ऑल 3 साइड्स गिवन है, तो जब साइड्स गिवन है तीनों हैं तो यू विल यूज़ कोसाइन रूल। और वो जो बड़ा फेमस फार्मूला है कि सर कॉज ए इज़ इक्वल टू इट विल बी बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc, ठीक है। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब कॉज ए जो है आपने फाइंड करना है। अब बी 800 है, 800 का स्केयर प्लस 600 स्केयर है, जो ए होता है वो एंगल के ऑपोजिट होता है, 750 है। याद रखिएगा जो एंगल की ऑपोजिट साइड होती है ना ये ए होता है, जो साथ इसकी एडजेसेंट हैं वो बी और सी है, ये आपका बी है ये आपका सी होता है, जो एंगल आपने फाइंड करना होता है ये वाला। तो ये वर्किंग आपने देख लेनी है। ओवर करेंगे 2 है, बी आपका 800 है और जो सी है वो हमारा ना 600 है, ठीक है। ये आपने कर लिया। नहीं, अब आपने इसका स्केयर लेना है, 800 का स्केयर 64 के साथ अब ज़ीरोज़ डबल कर दें और सिमिलरली इट विल बी 36 हैं और फिर 4 ज़ीरोज़ कर दें। अब नेक्स्ट है जी के 750 का जो स्केयर है वो देखते हैं क्या आता है। अगेन लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर। 750 का स्केयर जो होगा दैट विल बी 562500, 562500 और ओवर जो है आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इट विल बी 16 कर लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 600 जी, इट विल बी 96 और साथ इसके ना 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब जो न्यूमरेटर है उन सब को आप एक दफ़ा सिंप्लीफाई कर लें। इट इज़ 64 और 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं प्लस 36 हैं, अगेन 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। इसमें से आपने माइनस करना है 562500। लें जी, इट इज़ के सर है 43,7,500 ओवर 96 और साथ ना 4 ज़ीरोज़ हैं। चलिए अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इट विल बी 43 और ये 7 500 डिवाइडेड बाय 96 और साथ 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4। इट इज़ इक्वल्स टू 0.4557 और फिर ना ये 2 है। लेकिन जब नेक्स्ट है कि इसका आपने इन्वर्स कर लेना है, ठीक है। तो ए जो है इज़ इक्वल टू, अब कॉज इन्वर्स ऑफ सर ये है 0.4557 है। अच्छा जी, अब ये जी के शिफ्ट और कॉज इन्वर्स ऑफ द आंसर इक्वल्स टू 62.88 है। इट विल बी 62.9 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप देख लो कि यही आपने ना शो करना था, ये आप लिखते हैं साथ ये सर ये शोन है, तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। 4 मार्क्स किसके हैं, तो ये है कोसाइन रूल से आपने ये फाइंड कर लिया।
ओके जी, अब नेक्स्ट पार्ट है। अब मैं ज़रा फिगर पे इन चीज़ों को रेज़ करता हूँ और जो है हमने फाइंड कर लिया है ना, उसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ताकि आगे आपको ज़रा इसकी सपोर्ट मिल जाए कि ये आप अपनी फाइंड कर ली है 62.9 ना डिग्री। ओके जी, अब द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ दिस, कैलकुलेट ए डी है। अच्छा, अब बच्चों आप ये देखो एरिया ना टोटल गिवन है हमें, तो आपको ए डी चाहिए, ठीक है, ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है। अब आप ये काम कर सकते हैं, आप इस ट्राई एंगल का ना एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राई एंगल है सर हाफ ए बी साइन सी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है आपको, क्योंकि साइड्स भी पता है और एंगल भी पता है। अब ए जो है वो 800 है और जो बी है वो 600 है और साइन सी अभी हमने फाइंड किया है 62.9 है। चलें अब इसको तो कैलकुलेटर यूज़ करके ये फाइंड कर लेते हैं ये सर कितना है। अच्छा जी, अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 और ये आपका 400 आ जाएगा, तो इट विल बी, ये आ जाता है 213, इसका जो आंसर है 213,651 पॉइंट और ये 1 आएगा और ये स्क्वायर ना मीटर में है। ये एरिया ऑफ ट्राई एंगल है, ठीक है। तो अब आपने टोटल में से ना इसको माइनस करना है। अब टोटल देखिए आपका ये वाला है, चूँकि आपको ना उस ट्राई एंगल का एरिया चाहिए इस वाली का, तो इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं कि सर टोटल से मैं माइनस करेंगे तो 375,000 माइनस दिस करेंगे आप और ये 511 है, ठीक है। ओके जी, 375 आगे फिर 000 है और माइनस दिस इज इक्वल टू, तो इट इज़ 161,348.9 है। तो ये जो एरिया है ना ये इस ट्राइंगल का है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये 161,348 पॉइंट कितना है जी 9, तो ये इसका एरिया आ गया। चलें अब आपने फाइंड ए डी करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ए डी हमें चाहिए। तो अब आप देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला है ना जो पुराने वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया आपने अभी फाइंड कर लिया था 161 पे 346.9 है इज इक्वल टू 1/2। अब बेस आपको पता नहीं है ए डी है और जो हाइट है ना वो 800 है। अब 2 1 द 2 और 2 4 द 8 होता है, तो 161,346.9 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आपको ना ए डी की लेंथ मिलने जा रही। अच्छा जी, दिस इज़ के डिवाइडेड बाय दिस 400 है, सो 403 पॉइंट, तो इट इज़ 403 पॉइंट जो है ना 37 है, तो इसको हम 4 कर लेते हैं और ये मीटर्स में आएगी और ये स्टूडेंट्स आपकी ए डी की जो है वो लेंथ है। ए डी की लेंथ हमने ना ऐसे फाइंड कर लिए, तो इसको अब आप यहाँ पे बेशक लिखना है तो लिख लें, ठीक है, कि ये सर हमने फाइंड कर ली है और ये है 403.4 है सर, ये लें। चलिए अब जो सी पार्ट है कि ए सी डी एंगल आपको चाहिए, ए सी डी। अब ये स्टूडेंट्स ना हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला, तो इट इज़ वेरी सिंपल है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सोका टोवा आप लगा लें, इसको आप थीटा कह दें, ठीक है, तो टोवा लगा लेते हैं, बड़े आराम से आ जाएगा कि सर tan थीटा इज़ इक्वल टू, अब ऑपोजिट है आपका 403.4 है ओवर जो है ना 800 है, बोथ साइड्स जो है देखो गिवन है फिगर पे। तो अब हमने इसका tan इन्वर्स करना है कि शिफ्ट और tan इन्वर्स ऑफ 403.4 डिवाइडेड बाय 800 इज़ इक्वल टू ना, तो 26.75 है। तो हमारा जो आंसर आएगा कि ये थीटा इज़ इक्वल टू हमने किया है tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, कि ये सर 403.4 ओवर 800 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो 26.8 आएगा। 1 dp तक है, वो डिग्री का साइन जो है वो आपने ज़रूर डालना है। तो ये एंगल भी हमने ना फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि जो नेक्स्ट पार्ट है ना, याद रखिएगा वो इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये मैं थोड़ा इसको कर दी है कि x इज़ द पॉइंट ऑन डी सी
और सच दैट ये 500 है और वो 800 है, ये ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, 403.4 है। आपने एंगल सी को भी फाइंड किया है अभी, जो कि 26.8 है। ठीक है, इन चीज़ों को भी ज़हन में रखिएगा। आपने कैलकुलेट करना है, ऑब्ट्यूस एंगल है ए एक्स सी। ए एक्स सी जो है ना, ये बच्चों हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला, ये ए एक्स ना सी चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम ये करते हैं, ए एक्स सी कैसे आएगा सर, कि आप पहले ना साइन रूल आई थिंक अप्लाई कर लें, बड़े आराम से ये हो जाना चाहिए। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अब यूजिंग साइन रूल है तो इट विल बी कि सर, अब मैं इसको फिर ये थीटा ही बोल रहा हूँ, ये वाला, कि ये है सर 800 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 500 ओवर साइन 26.8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल हैव 500 साइन थीटा इज इक्वल टू 800 इंटू साइन ऑफ 26.8 है। अच्छा जी, अब ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 800 साइन 26.8 ओवर 500। ठीक है, तो ज़रा इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सर क्या आएगा। तो 800 साइन 26.8 है। ठीक हो गया, और ये आंसर इज इक्वल टू किया और फिर डिवाइडेड बाय 500 है, इज इक्वल टू, तो ये है जी 0.7214 है। ठीक है, नो द नेक्स्ट विल बी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस ना, 0.7214 है। तो इसका अब शिफ्ट और इन्वर्स कर लेते हैं। शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ द आंसर इज इक्वल टू 46.17, 46.17 ये है इसका आंसर। लेकिन आप ये देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ये बात ध्यान से सुनिए, ऑब्ट्यूस उसने एम ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन आंसर हमारा ना एक्यूट आया है। तो ये ऐसे केसेस में बन जाता है, वो एक्यूट आएगा, तभी उसने बोला था कि ऑब्ट्यूस चाहिए। तो इसका बड़ा इजी वे है, आप क्या कर लें, आप इसको ना 180 से माइनस कर दें, बस ये करना होता है। अगर एक्यूट आ गया तो परेशान नहीं होना कि सर ये तो गलती हो गई, ये वो ऑब्ट्यूस लिखा हुआ था। तो ये ऐसे ही होता है, जब उसने तभी तो उसने लिखा था ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि एक्यूट आएगा। ठीक है, तो एक्यूट जब आ गया तो फिर आप परेशान ना हो, उसको 180 से माइनस कर लें, तो ये आ जाएगा 133.8 है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि आप देख लें कि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जिसके साथ वो लिखेगा तो फिर ज़रा मेंटली रेडी रहिएगा कि वो नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में एक्यूट ही आता है, उसको फिर आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। ये देखें, आपके ज़्यादा मार्क्स वाला 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कोसाइन रूल भी हो गया, एरिया का कॉन्सेप्ट भी हो गया, साइन रूल भी हो गया, ठीक है, सोकाटोआ भी हो गया। तो एक ना मल्टीपल जो है उसमें जो टॉपिक टाइप्स का ही क्वेश्चन था। चलें अब एक और क्वेश्चन सर्कल का करते हैं। ठीक है, फिर आई होप कि आपको सर्कल भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अब ये देखें, जैसे कि एक डायग्राम है और उसमें उसने कह दिया है कि पॉइंट्स जो है ABCDE जो है वो उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं और AD डायामीटर है। लें जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, AD डायामीटर है। तो डायामीटर वाली प्रॉपर्टी आपको पता है ना फिर, कि ये सर ना ये 90 डिग्री है, इधर से लेके इधर तक ये 90 है। तो अगर ये 70 है तो फिर ये छोटा सा एंगल ये वाला जो है ये 20 होगा। ठीक है, ये 20 होगा, ये फिर आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ज़रा पहले वही अपने नॉलेज से हम कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि जैसे है ना ये एंगल है, आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, एंगल एट द सेंटर जो है वो ट्वाइस है। इस 70 का डबल करना है आपने, ये 140 आएगा, याद रखिएगा। 70 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है आपने। एंगल एट द सेंटर इज़ ट्वाइस है, तो 70 है सेंटर जो सर्कमफ्रेंस पे, 90 ना ले लीजिएगा। अच्छा, अगर देखो ये 140 है ना, तो आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। ये आपका 40 आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। 180 से माइनस कर लें, ठीक है, 180 माइनस 140 करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखो OD और ये जो OE है ना, ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि इसका भी अगर चाहिए होगा हम यूज़ इस टेक्निक को करेंगे। अब CDA आपको चाहिए बच्चों, CDA।
हमें ना ये एंगल चाहिए। तो ये बड़ा इजी है, देखें आप ट्राई कौन सी ले रहे हैं, आप ए सी डी को लें आप ट्राई को, और वो 90 है, वो 30 है, तो 90 प्लस 33 सॉरी, तो इट विल बी 123 आएगा, ठीक है। और उसको 180 से माइनस कर लेते हैं तो आपको पहला आंसर मिलने जा रहा है, तो इट विल बी 57 है। तो ये बच्चों जो है ना, ये एंगल 57 डिग्री है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला आंसर आ गया सर, ये 57 डिग्री है सर, हमने ये फाइंड कर लिया सर। ओके, नो पार्ट बी इज फाइंड डी ई सी। DEC, this angle, he is talking about this angle, this one, ये जो छोटा सा एंगल है ना DEC। अच्छा ये देखो DEC जो है, आपने याद रखना है कि यहाँ पे ना एक बटरफ्लाई रूल अप्लाई हो रहा है, DEC और DAC। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, DEC और DAC, ये 33 है ना, तो फिर ये वाला भी 33 है, तो DEC होगा 33 है। अब ये ना वो बटरफ्लाई रूल है जो बड़ा आपको अपने पेपर को रोटेट करके ज़रा इसको सामने लाना पड़ेगा, और फिर ये बनता है कि एक बटरफ्लाई बन रही है DEC, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और DAC, ये वो बटरफ्लाई रूल है जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, अब है फाइंड ABC, ठीक है, ABC। अब देखिए आपको ये एंगल चाहिए, वो ना टॉप वाला। अच्छा, अब आप ये देख लो ये एंगल कैसे बनेगा। अब आपकी जो ABCD है, ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और D का जो ऑपोजिट है ना, वो आपका B है। D आपने 57 फाइंड किया हुआ है, तो 180 में से 57 को कर ले माइनस, ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ना 63 मिल जाएगा। सॉरी, जस्ट मिनट, जो माइनस जब आप करेंगे इसमें से, तो इट विल बी 120 ना 3 है, तो ये जो एंगल है ये 123 है। मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरली यूज़ किए, ठीक है, साइक्लिक जो है। तो इसको अब आपने करना ये है कि ये आपको पता चल गया कि ये सर है 120 ना 3 है, इस पर हमने साइक्लिक वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की है। अच्छा जी, अब लास्ट है कि रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स EOA। अच्छा, रिफ्लेक्स आपने याद रखना, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, ये आपने 360 में से ना उस एक्यूट एंगल को ना माइनस करना होता है। तो रिफ्लेक्स वो एंगल्स होते हैं जो 180 से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। तो EOA है। अब जरा फिगर पे आते हैं, EOA सर कौन से वाला है, तो ये देखो EOA ये 140 है, इसका रिफ्लेक्स आपसे मांग रहा है। इसका जो रिफ्लेक्स होगा ना, वही ये वाला होगा, बाहर वाला। EOA का रिफ्लेक्स याद कीजिएगा, ये 140 नहीं है, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, रिफ्लेक्स ना 180 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये करोगे कि सर 360 में से सर हम 140 को माइनस कर लेते हैं, तो 0 है, ये 2 है, और ये भी 2 है, तो ये 220 बच्चों आपको मिलेगा। तो ये जो आंसर है सर 220 डिग्री है, ये वो रिफ्लेक्स एंगल है EOA। फिगर पे दोबारा देख लो, EOA ये 140 है, जो गिवन है ये 140 है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन हमें रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 से ग्रेटर होता है, तो उसको ज़रा फिर 360 से आपने माइनस करना होता है, और यही रूल है हर जगह, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्स होगा आपने ये करना होता है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अगेन क्वेश्चन ऑफ पॉलीगॉन। ये आपके पास है कि द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। हमें ये नहीं बता रहा कि उसकी साइड्स कितनी है, ठीक है, ये एन साइडेड है, तो उसका मतलब वी हैव नो आइडिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ना एन है, नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी। अच्छा, एक चीज़ तो आपको ये पता है ना, जब रेगुलर बोलते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये सारी जो साइड्स होती हैं ना, ये सारी आपस में ना इक्वल हैं, ठीक है। ये सारी अगर साइड्स इक्वल होती हैं ना, फिर उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये जितने एंगल्स हैं, अब हमें जो एक ना गिवन के साथ शेप जो नज़र आ रही है वो क्वाड्रिलैटरल है, तो इसका ये जो D का एंगल है ना ये वाला, और जो E का ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना वो सारे के सारे इक्वल होंगे। तो इसमें आपने करना फिर ये है कि सर ये भी x होगा, फिर सर ये भी x होगा, ठीक है, आपने लेट कर लेना है। तो अब इस क्वाड्रिलैटरल में आप कैसे इसको करेंगे कि सर x प्लस x प्लस 24 है, और सर ये भी 24 है, और ये इक्वल होगा 360 के, तो इट विल बी 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 360 है। अब टेक 48 टू द अदर साइड, तो यू विल हैव 360 माइनस 48,
इट विल बी 312, ठीक है, 312 है। ओके जी, अब आपने इसमें करना ये है कि x से ज़रा आप उसको कर दें डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दें, तो x इज़ इक्वल टू 312 ओवर, ये देखें ये 2 आएगा, तो इट विल बी सर 2 1s द 2, 2 1s द 2, 2 5 द 10, 2 6 द 12, तो 100 एंड जो 56 है ये x की वैल्यू आएगी। अब x क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, x क्या है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको चाहिए नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, तो आप याद करें कि जो नंबर ऑफ़ साइड्स का जो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि नंबर ऑफ ना साइड्स इज़ इक्वल टू, ये आपको बताया था 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो हमने 156 फाइंड किया है ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसको 180 से माइनस करना पड़ेगा तो आपको एक्सटीरियर मिल जाएगा, तो 180 माइनस कर लेते हैं ये वाला, तो वी विल हैव 24। अब ये जो 24 क्या बना है, ये हमारा वो एक्सटीरियर एंगल आ गया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। अब इस फार्मूला में ना मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ और फिर दैट्स इट। अब आप देख लें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि 360 है और डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल है जो कि 24 डिग्री है, तो जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 15, तो ये 15 साइडेड जो है ये फिगर है, ये हमारा आंसर है। तो एक तो ये देख लें कि आपने ये पता होना चाहिए कि जो सारे एंगल्स इंटीरियर हैं वो इक्वल हैं, सेम होते हैं। फिर जो आपको 4 साइडेड फिगर गिवन है इसे आपने इक्वल टू 360 करके x की वैल्यू फाइंड की, x क्या है वो इंटीरियर एंगल है, फिर इसको 180 से माइनस कर लेंगे, ये एक्सटीरियर मिल जाएगा। ये फार्मूला होता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है ना वो 180 होता है। तो अगर आपको इंटीरियर पता है 180 से माइनस कर लें, एक्सटीरियर मिल जाएगा, और अगर आपको एक्सटीरियर पता है तो 180 से माइनस कर लें, आपको इंटीरियर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ साइड्स का फिर फार्मूला जो है ये आपको आना चाहिए। ओके जी, अब नेक्स्ट है जी HFG है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इनको ना आपस में ज्वाइन करना है, HFG है, तो मैं देखो इसको ज्वाइन कर रहा हूँ F और G को। याद रखिएगा ये एंगल आपको पता है G वाला, ये आपने 156 जो है ये फाइंड ना किया हुआ है 156। अच्छा, अब आपने इसको करना है ऐसे ज्वाइन, ये वाला एक छोटी सी ट्राइंगल बनेगी, छोटी सी ट्राइंगल, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है ना ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा नीट करके बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बन गई है, तो ये देखो मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ ताकि ना थोड़ा आपको समझ आ जाए। ये है बच्चों ना, ऐसे मैं इसको बना रहा हूँ। ये एंगल आपके पास है 156 है, ठीक है। ये आपका पॉइंट F है, ये G है, ये H है, और ये साइड्स इक्वल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देख लें फिर ये क्या बनी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। इट मीन कि सर अगर ये एंगल है आपका थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा सर, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो फिर आप वही प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 कर लें, क्योंकि ये ट्राई एंगल है, इज इक्वल टू 180। फिर 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 156 करें तो इट विल बी 24 है। सो आंसर विल बी के थीटा सर होगा 24/2, तो 12 डिग्री स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है, ये इसका ना बी पार्ट का। तो सम टाइम अगर आपको ना फिगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हो तो आप वो जो पोर्शन है पार्ट है ना आप उसको सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको सेपरेटली ड्रॉ कर लें, फिर आपको ज़रा बेहतर वो समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ना क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करना है। चलें अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे, और ये ना बेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बेयरिंग से है। आपको पता है आपके सिलेबस में बेयरिंग भी है। तो अब आप देखें जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है कि वी आर गिवन 3 पॉइंट्स हैं PQR, बेसिकली वो टाउन्स को रिप्रेजेंट करें, और Q इज इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम P एंड R। फिगर पे भी देखें वो डबल कट्स लगे हुए, इट मीन्स कि दोनों इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। फिर बेयरिंग्स वगैरह गिवन है और दैट्स इट। अब फाइंड करना है द रिफ्लेक्स एंगल RPQ है। अभी मैंने आपसे बोला था रिफ्लेक्स एंगल आपको डायरेक्ट नहीं मिलना, 180 से माइनस करना होता है। RPQ ना देखें ऑलरेडी 57 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से क्या करें कि सर 360 माइनस 57, तो हमारा जो आंसर है 303 आ जाएगा। ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, जो एंगल गिवन है या फाइंड करके 360 से आपने माइनस करना होता है,
वो रिफ्लेक्स आ जाता है। अब एक क्यूट एंगल है पी क्यू आर, अब इस एंगल की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है। ओके, अब चूंकि ये आइसोसेलेस है, अगर ये 57 है ना तो स्टूडेंट्स ये भी 57 है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। अच्छा, अब आप 57 और 57 को ऐड कर लें और फिर 180 से माइनस कर लेते हैं, तो 57 को प्लस करते हैं हम, तो इट विल बी 114 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 180 से माइनस कर लेते हैं, इट विल बी 66 आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ना ये 66 है, तो आपका जो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, 66 डिग्री। अच्छा, ये एंगल है, ये बेयरिंग नहीं है, तो इसके साथ ज़ीरो नहीं लगाना आपने, ठीक है, ज़ीरो नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, इस बात को समझना है आपने, ये बेयरिंग आपने फाइंड नहीं किया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट पे, जो कि बेयरिंग है। ये देखें कि बेयरिंग है Q फ्रॉम R है, तो क्या लिखेंगे आप, N R Q, ये है N R Q, ठीक है। अब R पे ऑलरेडी ना ये देखें नॉर्थ बना हुआ है, तो N R Q ना वी नीड दिस एंगल, ये वाला। बेयरिंग क्या है, क्लॉकवाइज होता है, 3 डिजिट्स में होता है, ठीक है, नॉर्थ से होता है। तो आपने सिंपल एक काम करना है, किस तरह अगर आप इस एंगल को फाइंड कर लेना तो हमारा काम बन सकता है। तो ये देखेंगे, ये पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी है, ये 168 आपको गिवन है, तो और ये दोनों नॉर्थ हैं, ये पैरेलल हैं। 168 है ना, 180 से ज़रा माइनस करें, 180 माइनस 168 करेंगे ना तो ये 12 आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ना ये 12 है, तो इट मीन्स के सिंपल क्या करें, 360 में से ना 12 को माइनस कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा 348। तो ये आपका आंसर है 348, ये जो पूरा बेयरिंग है ये आपने कर लिया फाइंड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो है कि सी पार्ट है, बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P है, ठीक है। इट विल बी N फ्रॉम P है ना, P ऑब्जर्विंग पॉइंट है, मिडिल में आएगा, और ये Q है, तो N P Q। अब P पे ऑलरेडी नॉर्थ देखिए बना हुआ है, तो N P Q जो है ना, हमें ये एंगल चाहिए यहाँ से लेके इधर तक, N P Q है, ठीक है। ओके, अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये एंगल चाहिए होगा, इसके लिए ये वाला, ये फाइंड हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा। तो आप ये बड़ी आराम से आप कर लें, देखो 168 है और 66 है, इन दोनों को ऐड करते हैं हम, कि सर 168 है और 66, ये हम प्लस कर लेते हैं, इट विल बी 4 3 और ये 2 है, 234 है। अब 360 से आप इसको माइनस कर लें, 360 माइनस ना 234, इट विल बी 6 2, तो ये आ जाएगा। तो 126 स्टूडेंट्स, ये आपका ये एंगल है 126, ठीक है, 126। क्या आपने 168 और 66 को प्लस किया और आपने फिर इसको ना 360 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये आपने फिर अब याद रखना है कि ये आप उस एंगल को बड़े आराम से ना फाइंड हम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अब आपने अगर ये 126 है तो 180 से माइनस कर लेते हैं, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो 180 माइनस 126 जब आप करेंगे तो यू विल हैव 54। ये जो एंगल है बच्चों हमारा ना 54 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे 54 है, और ये चूँकि 2 डिजिट्स में है तो एक ज़ीरो ख़ुद आप ऐड करोगे, क्योंकि ये 3 जो है वो डिजिट्स में वो है, ये होना चाहिए। तो ये ख्याल रखिएगा, सिंपल एंगल है तो वो उसकी कोई 3 डिजिट की कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर हाँ वो बेयरिंग है ना फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये बेयरिंग का ना कंप्लीट क्वेश्चन है, साथ इसका रिफ्लेक्स का भी थोड़ा सा टच था। अच्छा जी, ना वन मोर क्वेश्चन है ऑफ बेयरिंग है, क्वेश्चन 12 है कि now you are given again a figure is given and again you can see कि xz is equal to this, it mean again we have an isosceles triangle. Okay, जो फर्स्ट देखना bearing of x from y है, it will be n y x है बच्चों, ये वाला bearing of x from y, तो n से स्टार्ट कर लें, from y है, from जो है ना वो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, वो मिडिल में आता होता है, जो स्टार्ट वाला है x है वो एंड में चला जाता है, n y x है। तो ज़रा आप चेक कर लें, ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। अब एन वाई एक्स, ये जो एंगल आपका है ना स्टूडेंट्स, ये 70 डिग्री, ये उसने क्वेश्चन में दे दिया आपको, एन वाई एक्स, ये देख लें। अच्छा, अब आप देखो अगर ये आपका 70 है तो फिर ये भी 70 है, क्योंकि ये आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 70 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब 140 को ज़रा 180 से माइनस कर लें,
तो माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। इट मीन्स कि सर ये जो एंगल है ना ये सर 40 है। अब अगर ये 40 है तो हम इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो 180 में से 40 को माइनस करें आप, तो यू विल हैव 140 सर। सो ये एंगल आपका 140 आ जाएगा। अच्छा, अब ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, इनका सम आपको पता है एंगल का 180 होता है। अगर ये 140 है तो आप इस एंगल को फाइंड कर लें, 180 से माइनस करेंगे तो ये भी 40 आ जाएगा। तो याद रखिए जब वो फिगर गिवन है ना, जितना भी आप उसको लेबल कर सकते हैं ना, आप उसको करते जाएं, फ़ौरन क्वेश्चन पे ना भागें कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। पहले फ़िगर को ऑब्जर्व करें, जो जो आप फाइंड कर सकते हो ना पहले आप उस चीज़ को फाइंड कर लें। और बाज़ का ऐसे होता है, आप देखेंगे कि आपने जो जो फाइंड करना होता है ना वो सारा कुछ आप पहले ही करके बैठे होते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल में इसमें भी यही होने जा रहा है। अब देखो जो ए पार्ट है ना, बेयरिंग ऑफ वाई फ्रॉम एक्स है, तो ये इट विल बी एन एक्स वाई। ये ज़रा लिखना आपको आना चाहिए, ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है। एन से बेयरिंग स्टार्ट होता है, जो फ्रॉम एक्स है, एक्स को मिडल में आना चाहिए, जो वाई है वो एंड में आ जाए। अब एन एक्स वाई है बच्चों, तो फिगर पे मैं इसको बना देता हूँ एन एक्स वाई। स्टूडेंट्स हमारा ना ये आंसर है, ये वाला एन एक्स ना वाई है। तो बड़ा सिंपल है कि सर 360 में से उन दोनों को माइनस कर लें सर, 40 को भी कर लें और 70 को भी कर लेते हैं। तो ये 360 माइनस जो है ना ये 110 हो जाएगा, इट विल बी 250 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ना फर्स्ट आंसर है। 70 और 40 को ऐड कर लें, 110 आएगा और फिर माइनस कर लीजिएगा। ओके, अब पार्ट जो बी है वो है कैलकुलेट दी एंगल है एक्स जी वाई। ये एंगल है बच्चों, ये बेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो एक्स जी वाई फाइंड हो चुके हैं, 40 डिग्री है वो, देखें पहले ही हम कर चुके हैं। एक्स जी वाई बेयरिंग नहीं है, ज़ीरो ना लगा दीजिएगा, सिंपल एंगल है। ओके, अब नेक्स्ट जो है लास्ट सी पार्ट है, फाइंड द बेयरिंग ऑफ जी फ्रॉम एक्स। तो एन से स्टार्ट करें ना आप, अब फ्रॉम एक्स है तो एक्स तो मिडल में आएगा और जी एंड में चला जाएगा। तो ये आपको ये एंगल चाहिए, ठीक है, ये मैथमेटिकल है। अब एक्स पे नॉर्थ होना चाहिए, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब यहाँ पे फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये एंगल होगा आपका एन एक्स ना जी है। तो बड़ा इजी है, 360 से 40 को माइनस कर लें तो यू विल गेट योर आंसर, ये है 320 डिग्री। सो ये इसका ना जो आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये 12 क्वेश्चंस कर दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें और इनको दोबारा करें, ठीक है। और जो जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स थे आपने उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।